आप सभी का स्वागत है गणेशा स्टडी कंसेप्ट जोधपुर में। मैं चंचल मकवाना आज आपके लिए लाई हूँ करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले इस चैनल को आप अगर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का मोटिवेशन कोट के साथ शुरू करते हैं। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए MCQ लेकर आई हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बताया कि नकदी संकट से जूझ रही बिजली वितरण कंपनियों में कितने करोड़ रुपए की नकदी डालेगी। हमारा ऑप्शन है 50,000 करोड़ रुपए, 30,000, 40,000 करोड़ रुपए और 90,000 करोड़ रुपए। दोस्तों, इसका आंसर होगा 90,000 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री ने क्या कहा वो भी हम जानेंगे। कहा कि अर्थव्यवस्था का चक्र घुमाने के लिए बिजली वितरण कंपनियों का संकट दूर किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बिजली वितरण कंपनियों को उनकी होने वाली लेनदारी के एवज में 2 समान किस्तों में नकदी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम IEC के जरिए एक राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इससे वितरण कंपनियां बिजली उत्पादन और पारेषण कंपनियों को उनके बकाये का भुगतान कर सकेगी। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार के अवसर पैदा करने और कौशल विकास के अवसरों की पेशकश करने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है। हमारे ऑप्शन है बिहार, पंजाब, उत्तराखंड और राजस्थान। तो दोस्तों, इसका आंसर उत्तराखंड है। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने सचिवालय में मंत्रिमंडल के साथ होप पोर्टल का लोकार्पण किया है। इस पोर्टल से उत्तराखंड में रहने वाले उत्तराखंडी तो जुड़ेंगे ही, प्रदेश से बाहर रह रहे और काम कर रहे प्रवासी भी कनेक्ट हो पाएंगे। राज्य के कुशल अकुशल युवाओं का डाटाबेस बनाने और उनके आधार पर रोजगार, स्वरोजगार हेतु अवसर उपलब्ध कराने के मकसद से यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO ने बताया कि PM केयर फंड ट्रस्ट ने कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। दोस्तों, इसमें 3100 करोड़ रुपए, 2100, 3900 और 3100 वापस रिपीट हुआ है। दोस्तों, यही इसका आंसर भी है, 3100 करोड़ रुपए। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच प्रधानमंत्री के निर्देश पर PM केयर फंड बनाया गया था। PM मोदी के आह्वान पर देश का खास से लेकर आम लोग जमकर दान दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि इस फंड से कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए 3100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। दोस्तों, और प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक 31 करोड़ में से 2000 करोड़ रुपए वेंटिलेटर लेके आएंगे और 1000 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों पर खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा लगभग 100 करोड़ रुपए वैक्सीन बनाने के लिए दिए जाएंगे। चौथा सवाल, केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के शेष अवधि के लिए देश के अंदर किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक भुगतान पर TDS और TCS दर कितने प्रतिशत कम कर दिए। दोस्तों, तो इसका आंसर होगा 25%। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि 14 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक TDS और TCS की मौजूदा दर में 25% की कटौती की जाएगी। यह कटौती ठेकेदारों को किए जाने वाले भुगतान, ब्याज भुगतान, किराया, लाभांश, कमीशन और ब्रोकरेज सभी पर लागू होगी। ये सभी दरें 25% कम के लिए पात्र होगी। उन्होंने कहा कि इससे करीब 50,000 करोड़ रुपए करदाताओं के हाथ में बचेंगे, जो सामान्य वर्ष स्थिति में TDS और TCS के रूप में सरकार के खाते में जाती। TDS की दरें 1% से लेकर 30% तक थी, है ना। चलो, पांचवा सवाल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस बल्लेबाज को राष्ट्रीय टीम का वनडे कप्तान नियुक्त किया है। बाबर आजम, मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज और नसीम शाह। दोस्तों, इसका आंसर है बाबर आजम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बल्लेबाज बाबर आजम को राष्ट्रीय टीम का वनडे कप्तान नियुक्त किया गया है।
बाबर आजम ने अभी तक खेले 26 टेस्ट मैचों में 45.12 के औसत से 1850 रन बनाए हैं। उन्होंने वनडे प्रारूप में 74 मुकाबलों में 54.17 की शानदार औसत से 3,359 बना लिए हैं रन, जबकि T20 क्रिकेट में खेले 38 मुकाबलों में 50.72 की औसत से 1,471 रन बनाए हैं। छठे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व आर्थिक मंच WEF के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत कितने स्थान पर पहुंच गया है? तो इसका आंसर होगा 74। स्वीडन ने लगातार तीसरे साल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में शीर्ष स्थान हासिल किया है और उसके बाद शीर्ष 3 में स्विट्जरलैंड और फिनलैंड है। इसके तहत दुनिया के देशों द्वारा ऊर्जा सुरक्षा और सतत पर्यावरण को बनाए रखने के उल्लेख किया जाता है। इसमें विभिन्न देशों के प्रदूषण स्तर का आकलन भी होता है। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्विट्जरलैंड में स्थित एक गैर लाभकारी संस्था है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। स्विस अधिकारियों द्वारा इसे एक निजी सार्वजनिक सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए किस देश को $1 अरब की आपातकालीन सहायता ऋण राशि दी है? चीन है, भारत, ब्राज़ील और रूस। तो ये देश भारत है दोस्तों, हमारा देश। इस राशि का इस्तेमाल इस महामारी से होने वाले मानवीय, सामाजिक और आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए किया जाएगा। NDB के निदेशक मंडल ने 30 अप्रैल को भारत के लिए आपातकालीन सहायता कार्यक्रम ऋण को मंजूरी दी थी और इसका उद्देश्य कोरोना वायरस महामारी के कारण होने वाले मानवीय, सामाजिक और आर्थिक नुकसान को कम करना है। शंघाई स्थित NDB की स्थापना ब्रिक्स देशों में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका ने 2014 में की थी और इस समय इसका नेतृत्व दिग्गज भारतीय बैंकर KV कामत कर रहे हैं। 8वां सवाल, किस राज्य सरकार ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों तक अपनी सेवा देने वाले सभी पुलिसकर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करने का फैसला किया है? मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और तमिलनाडु। तो मध्य प्रदेश इसका आंसर है। मध्य प्रदेश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों तक अपनी सेवा देने वाले सभी पुलिसकर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित किया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश में शहीद और अन्य मृतक पुलिसकर्मियों के परिवारों को समस्याओं को अब हेल्प डेस्क के माध्यम से हल किया जाएगा। भोपाल में पुलिस मुख्यालय में हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। राज्य की पुलिस FIR दर्ज के लिए शिकायतकर्ताओं के घरों का दौरा करेगी। 9वां सवाल, किस सोशल मीडिया कंपनी ने स्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की इजाज़त दे दी है दोस्तों? फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम। तो इसका आंसर होगा ट्विटर। ट्विटर ने कोविड-19 के खिलाफ बचने के लिए सभी को घर पर ही सारे स्टाफ को रहकर काम करने की दे दी है स्वीकृति। 10वां सवाल, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को लाभान्वित करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ राज्य में विनियामक कृषि की खेती करने का निर्णय लिया गया है? तेलंगाना, बिहार, दिल्ली और असम। तो इसका आंसर है दोस्तों तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने एक अन्य फसल लाल चने की खेती को भी 10 लाख करोड़ एकड़ की तक सीमित कर लिया है। इसके अलावा राज्य जल्द ही एक संबंध में एक घोषणा करेगा कि राज्य के किस क्षेत्र में किस फसल की खेती की जाएगी। राज्य सरकार ने किसानों के लिए अपने नए निर्देशों का पालन करना अनिवार्य बना दिया है। राज्य उन किसानों और न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP और ऋतु बंधु योजना का लाभ नहीं देगा जो इन निर्देशों का उल्लंघन करेंगे। दोस्तों इसी के साथ यह प्रश्नावली खत्म होती है। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू वेरी मच देखने के लिए। थैंक यू।